पकड़ लिया है, पेज पूछ रही थी और बहुत कुछ हो गई। इनके आप बाहर में आ सकते हो, माय फ्रेंड बाहर है और जो है मुझे पकड़ ही लिया उन्होंने। फिर क्या हो गया कि मैंने वीडियो चालू किया तो छोड़ दिया। मुझे इंडियन को देख के थोड़ा वो लोग रूडली बात कर रहे थे कि 2 लड़की नहीं ला सकते। मैंने कहा भाई मुझे तो एक भी लड़की नहीं लानी। अगर आपको ये सब काम करने हैं तो अपार्टमेंट में मत जाएं। बहुत सारे स्कैम्स हैं, आपने देखा भी है कि कोई इंडियन है वो पिटता हुआ उसका वीडियो आ रहा है, बहुत सारे सर्कुलेट हो रहे थे। टिकट करा रहा था तब भी मन नहीं था मेरा टिकट कराने का थाईलैंड की। उसके बाद भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा मैं क्या करूंगा ऐसी जगह जाके, है ना। वहां पहुंच के मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा। सेक्स टूरिज्म के लिए पटाया सबसे अच्छा है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। हॉट टॉपिक है ना, सेक्स टूरिज्म और जो स्कैम्स हैं थाईलैंड में उसके बारे में। हमारा व्लॉगिंग चैनल भी है राजा भैया ट्रेवल्स। व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, व्लॉगिंग चैनल पे ही अब सारे व्लॉग्स आएंगे। तो दोस्तों मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, आपके कमेंट आए उल्टे सीधे उसके पहले ही। थाईलैंड जाने का मेरा कोई प्लान नहीं था और जब मैं ब्राज़ील से आया, सितंबर में ब्राज़ील गया था लास्ट ईयर, तो मैंने देखा कि यूरोप की टिकट तो सिर्फ 50,000 ही थी आना जाना। तो मैं सोच रहा था कि भाई यूरोप ही चले जाओ। ब्राज़ील की टिकट तो 1.5 लाख है आने जाने की। तो मैंने कहा यार यूरोप तो इतना सस्ता है, 50,000 में आना जाना हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि जनवरी में मैं यूरोप चला जाऊंगा। लेकिन मेजर इशू क्या है भाइयों बहनों, यूरोप में शेंगन वीज़ा लगता है। शेंगन जो बोलो वो वीज़ा लगता है और उसके लिए भी बहुत बड़ा प्रोसेस है। फिर उनके हाथ पैर जोड़ो एम्बेसी के कि वीज़ा दे दो और कोई गारंटी भी नहीं है। मैं प्रॉपरली ट्रिप प्लान भी नहीं कर पाता और श्योरिटी भी नहीं रहती कि भाई मिलेगा कि नहीं वीज़ा। तो मैंने कहा कि छोड़ो भाई, जहाँ वीज़ा फ्री है या ई वीज़ा है वहाँ चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलो वियतनाम चलते हैं, क्योंकि मेरी वियतनाम की जो ट्रिप थी वो कैंसिल हो गई थी 2024 में। मेरे पापा जी गुजर गए थे। तो मैं सोच रहा था कि मैं वियतनाम चला जाऊँगा, लेकिन पंगा ये हुआ वियतनाम की जो टिकट थी आने जाने की जनवरी में वो 45-50 हज़ार थी। तो मैंने कहा भाई इतने में तो यूरोप जाके आ रहा है आदमी, तो मैं वियतनाम क्यों जाऊँ। फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो और कोई देश देखते हैं। फिर मुझे याद आया कि भाई पुणे से भी शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलती हैं। तो जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि दुबई की डायरेक्ट फ़्लाइट है, थाईलैंड की डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो मैं फिर दुबई जाने का सोच रहा था। दुबई का ऑलमोस्ट मैंने फाइनल कर दिया था, टिकट बुक नहीं करी थी, लेकिन मैं होटल वोटल सब सर्च कर रहा था। जो लोग दुबई गए थे उनसे बात कर रहा था, मेरे ब्राज़ीलियन फ्रेंड्स भी दुबई जा चुके हैं। तो फिर भाई दुबई भी कैंसिल हो गया। फिर एक ही ऑप्शन बचा था मेरे पास, बैंकॉक। बैंकॉक की डायरेक्ट फ्लाइट थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था थाईलैंड जाने का, क्योंकि भारत में थाईलैंड की इमेज हमेशा से खराब रही है ना। बचपन से हम लोग देख रहे हैं कि थाईलैंड अकेले जाते हैं और सेक्स टूरिज्म है और ऐसा है वैसा है। तो मेरा मन ही नहीं था कि मतलब मैं क्या करूंगा वहां जाके। मैं इन सब में चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं क्या करूंगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो बैंकॉक सिटी का ही सर्च करते हैं, हो सकता है कुछ और भी घूमने का होगा वहां पे। तो बैंकॉक सिटी था। फिर उसके बाद मैंने कहा यार बीच पे जाएंगे, तो बीच पे वहां पटाया दिख गया मुझे मैप पे। तो मैंने कहा भाई चलो भाई कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे बैंकॉक जाएंगे, बैंकॉक और पटाया कवर कर लेंगे, है ना। जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे वो देख लेंगे, हमें तो जाने ही है, सारे ही देश घूमना है। तो यहाँ से थाईलैंड से ही शुरुआत कर देते हैं। तो टिकट करा रहा था तब भी मन नहीं था मेरा टिकट कराने का थाईलैंड की। उसके बाद भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने कहा मैं क्या करूंगा ऐसी जगह जाके, है ना। सेक्स टूरिज्म इन सब के लिए लोग जाते हैं। वहां पहुंच के मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा, क्योंकि थाईलैंड की जो है इमेज पूरी बर्बाद कर दी है भारत में। और थाईलैंड बहुत अच्छा देश है, सनातनी देश है, मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है, बहुत अच्छे लोग हैं, हाथ जोड़ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे। बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और बहुत अच्छा देश है। फैमिली के साथ जा सकते हो, वाइफ के साथ जा सकते हो और बहुत एंजॉय करोगे। बहुत कुछ है वहां करने का। तो वहां जाके मुझे थोड़ा बुरा ही लगा कि कैसे एक अच्छे देश को बदनाम कर दिया है। तो मेरा पर्पस थाईलैंड जाने का सेक्स टूरिज्म नहीं था। मैंने स्टेटस भी डाला था कि मैं थाईलैंड में हूँ व्हाट्सएप पे। तो मेरा दोस्त बोल रहा था कि मुझे पता है तू क्यों गया है थाईलैंड। तो ऐसा था, मैंने कहा भाई मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो मैं घूमता हूँ जाता हूँ। फिर मैं थाईलैंड गया। थाईलैंड के बारे में मैंने काफी सर्च किया, ये सोई सेक्स, वॉकिंग स्ट्रीट, ये सब। और इन सब चीजों के बारे में भी सर्च किया, क्योंकि ब्लॉग बनाते हैं, जैसे उनका धंधा है हमारा भी धंधा है भाई, इंफॉर्मेशन का धंधा है अपना।
तो ये सारी जानकारी निकाली। वहां मैं इंडियन से भी मिला था, कोलन आइलैंड गया था, तो वहां एक इंडियन भाई से भी मिले थे, तो उनने भी काफी सारे डिटेल्स दिए सेक्स टूरिज्म के बारे में। तो मैं आपको सब डिटेल में आज बताने वाला हूँ, और क्या क्या स्कैम्स होते हैं वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो भाई और बहनों, सीधे बात करते हैं। सेक्स टूरिज्म के लिए पटाया सबसे अच्छा है। पटाया जो है वो चीप है, सस्ता है ज्यादा। बैंकॉक से अगर कंपेयर करेंगे, सेक्स टूरिज्म के लिए भी वो सस्ता है, और होटल्स फूड सबके लिए एज कम्पेयर टू बैंकॉक सस्ता है। तो पटाया ही जाते हैं मोस्टली इंडियन इन सब चीजों के लिए। और वही है वो सोई सिक्स, जहां वो मैडम ने मेरा हाथ पकड़ लिया था ना, मुझे मोलेस्ट कर दिया था। तो दोस्तों, ये जो है मैडम ने मेरा हाथ पकड़ लिया है, पेज पूछ रही थी और बहुत कुछ हो गई। इनके आप बाहर में आ सकते हो, माय फ्रेंड बाहर है, और जो है मुझे पकड़ ही लिया उन्होंने। फिर क्या हो गया कि मैंने वीडियो चालू किया तो छोड़ दिया। मेरा वही लड़कियों की तरह हाल हो गया है जिनके पीछे लड़के पड़ते हैं, फिर वो कैमरा वैमरा शुरू करती हैं तो वो लड़के भाग जाते हैं। तो जैसे ही मैंने कैमरा शुरू किया, वो उसने हाथ वाथ छोड़ा, अरे उसने रोक ही लिया, रास्ता ही रोक लिया मेरा। अभी क्या करेंगे? अब मैं उसको बोले एक ड्रिंक ले लो, मैंने कहा अरे भाई मैं नहीं पीता दारू। बोले एक वही सब चीजें वहां पे हैं। तो सोई सिक्स है पटाया में, और वहां आप जा सकते हो। वहां वही लड़कियां हैं जो सोई सिक्स है, वहां पे लड़कियां खड़ी रहती हैं बार के आगे, वो आपको लेके जाएंगी, और फिर वहां पे आप उनके साथ ड्रिंक कर सकते हो। तो सोई सिक्स में है सेक्स टूरिज्म का। उसके बाद वॉकिंग स्ट्रीट है। वॉकिंग स्ट्रीट में भी अगेन है ये सब चीजें। वहां पे जो रशियन गर्ल्स के शो हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी रशियन गर्ल्स का बोर्ड लगा हुआ है ना, स्ट्रिप शो हैं, पोल डांसर हैं, वो सब चीजें चलती रहती हैं। थाईलैंड की भी लड़कियां हैं, वो वाले भी हैं वहां पे, और रशियन गर्ल्स का भी है, कहीं पे मुजरा भी लिखा था। तो ये सब चीजें वहां पे चलती रहती। तो एक वॉकिंग स्ट्रीट हो गई आपकी। तीसरे नंबर पे है जो बार्स हैं, क्लब्स हैं, वहां से भी आप लड़की ले सकते हो। जैसे वो जितने भी बार हैं वहां वॉकिंग स्ट्रीट पे, वहां पे ऐसे ही होता है। बार में आप जाते हो तो वहां पे भी आपको लड़कियां मिल जाती हैं। फिर उनको क्या करते हैं लोग, अपने होटल में या अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जो भी उनका चार्ज होगा वो पे करके। उसमें आपको बार का भी कुछ फीस पे करना पड़ता है, क्योंकि आप लेके जा रहे हो वहां की लड़की। तो ये भी एक होता है। उसके अलावा बॉडी टू बॉडी मसाज के सेंटर्स हैं। वो तो कोई ना कोई आपको पकड़ लेगा, वहां दिखाने लगेगा, ऑफर करने लगेगा। ये जो मोटो टैक्सी वाले होते हैं ना, उनके पास ही होते हैं ये टूर्स, कि बॉडी टू बॉडी मसाज है, टाइगर पार्क है, वो सब सारे टूर्स उनके पास होते हैं। उनका वही काम होता है, ये सब चीजें बेचना, ठीक है, सर्विसेज ऑफर करना। तो बॉडी टू बॉडी मसाज सेंटर्स हैं हर जगह। फिर उसके बाद हैप्पी एंडिंग मसाज सेंटर्स हैं, है ना। तो कई जगह पे लिखा रहता है, पटाया में मैंने कई जगह देखा था, वहां वो लोग जो है दरवाजे पे ही लिख देते हैं, उनके दुकान के बाहर ही लिख देते हैं, मसाज सेंटर के बाहर, कि ये हैप्पी एंडिंग मसाज है। फिर आपको स्ट्रीट पे लड़कियां मिल सकती हैं। बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं लड़कों ने, जो यूट्यूबर्स हैं, कि स्ट्रीट पे भी लड़कियां रहती हैं वहां पे। तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। जो पटाया की बीच है, वहां पे भी रात को लड़कियां खड़ी मिलेंगी। कई स्ट्रीट्स हैं वहां पे आपको मिलेंगी। तो स्ट्रीट से भी आप लड़कियां पिक कर सकते हो। वो वही होती हैं, प्रोस्टिट्यूट ही होती हैं, उन्हीं सब चीजों के लिए खड़ी रहती। उसके अलावा एक बहुत आसान तरीका है, आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो वहां पे तो भाई ब्राजील जैसा ओपन ही देश है, फ्री देश है, तो वहां पे कोई वो नहीं है इशू। आप चाहें तो लड़कियों को अप्रोच कर सकते हो, डेट कर सकते हो, गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो ये कुछ हैं तरीके सेक्स टूरिज्म के पटाया में। तो ये सिक्स हो गया, वॉकिंग स्ट्रीट है, बार है, मसाज सेंटर्स हैं अलग अलग तरह के, और जो रास्ते पे लड़कियां होती हैं वो भी सर्विसेज ऑफर करती हैं। तो ये एक तरीका है। उसके अलावा रेट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेट इंपॉर्टेंट है सबसे। रेट का मुझे कैसे पता चला, एक इंडियन भाई से मैं गप्पे मार रहा था, तो यही सब बातें हमारी हो रही थी, और मैंने उससे पूछा था कि आप पहली बार आए हो। उसने कहा नहीं, मैं साल में 4-5 बार आता हूँ, कई बार आ चुका है वो। ओके, और वो उसी पर्पज के लिए आते थे भाई। तो उनसे फिर मैंने पूछा कि क्या रेट होता है ना, क्योंकि अगेन मुझे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, मेरा तो कोई काम की चीज नहीं है वो, लेकिन आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन लानी है। तो रेट का कैसा होता है भाई, 1,000 से 1,500 बात है कुछ शॉर्ट टर्म का, एक आध घंटे का। 1,000 से 1,500 बात मतलब वही 3-4 हजार इंडियन रुपीज एक आध घंटे का।
3000 बात है पूरी नाइट का, 8,500 रुपए होगा इंडियन रुपीज। तो 3000 बात है फुल नाइट का। ये जो रेट मैंने बताए हैं ये तो लोकल लड़कियों के हैं। फिर वो जो रशियन गर्ल्स वाला जो चक्कर है उसके रेट बहुत हाई हैं। वो 10,000 बात पर नाइट का है, शायद वो 25-30 हजार। तो वही उसने सब बताया था कि ये जो बाहर से लड़कियां मिलती हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी उसी ने दी थी। और मेरे एक मित्र हैं, उनका भी फ्रेंड इस पर्पज के लिए जाता है, तो उनसे भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। तो और भी हम आगे बात करेंगे कि क्या स्कैम्स होते हैं। तो ये हो गया है रेट का। तो वो इंडियन भाई मुझे यही बोल रहा था, वो रशियन गर्ल्स के चक्कर में मत पड़ना। मुझे तो पढ़ना ही नहीं था, लेकिन वो टिप दे रहा था कि वो सब बहुत कॉस्टली है और कई बार स्कैम भी हो जाता है उनके साथ। तो ये लोकल थाईलैंड की ही लड़कियों पे फोकस करना, वो ये बोल रहे थे। अब स्कैम्स क्या होते हैं, तो देखो दोस्तों, स्कैम बहुत है थाईलैंड में, बहुत सारे स्कैम्स हैं। आपने देखा भी है कि कोई इंडियन है वो पिटता हुआ, उसका वीडियो आ रहा है, बहुत सारे सर्कुलेट हो रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम हैं, पता नहीं होता। तो ये मेरी जिम्मेदारी है स्कैम्स के बारे में बताना। पहला स्कैम है सोई सिक्स। वो जो आपको सुंदर सुंदर लड़कियां कम कपड़ों में दिख रही थी ना, जवान जवान लड़कियां 20-20 साल की, वहां सबसे बड़ा स्कैम है। वहां क्या होता है दोस्तों, वो आपको बार में लेके जाएंगी। ठीक है, वो आपको लेके जाएंगी। अब ड्रिंक तो पीने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो पीता है वो पी लेगा। मान लो 100 बात की ड्रिंक होगी, वो 200 में मिल जाएगी। तो 200 ड्रिंक आप पियोगे, 200 की ड्रिंक वो पिएगी। तो 400 ड्रिंक का हो गया, दैट्स टोटली ओके। ये जो ड्रिंक पीने वाला चक्कर है ना, उसमें ही वो सब हग करना, किस करना, ये सब लोगों का शुरू हो जाता है वहां पे। तो इसीलिए वो लेके जाती हैं, वहां से ही शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, ड्रिंक करेंगे, हग करेंगे, किस करेंगे। ये अगर आपको ये भी काम करना है तो वो लड़कियां वहां पे हैं, सोई सिक्स जा सकते हो। ड्रिंक करेंगे, हग करेंगे, किस करेंगे। उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जो बार्स है ना, नाइट क्लब्स हैं, वहां पे रूम बने हुए हैं। ये है बिजनेस और ये है स्कैम। वहां पे रूम बने हुए हैं। फिर आप जब इतने आगे बढ़ जाओगे लड़की के साथ, तो और भी कुछ करने का मन होगा, तो उनके पास रूम भी हैं। और रूम के रेट्स काफी हाई हैं, है ना। 1500-2000 होगा बात। फिर आपको लड़की को भी उतना इक्वलेंट अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा स्कैम है। तो वहां से अंदर ले जाएंगी, फिर आगे रूम है। तो कई जो फॉरेनर्स के मैंने रिव्यू पढ़े थे, जो होते हैं ना, अमेरिकन है कोई यूरोपियन है, बोले भाई मैं तो ड्रिंक करके आ गया वापस, मैं तो नहीं गया क्योंकि रूम के रेट्स बहुत हाई थे। तो रूम के रेट्स बहुत हाई हैं, फिर वहां जाओगे तो वही है, आप जो करना है कर सकते हो, वहां पे लुटने वाला चक्कर ज्यादा है। तो ये भी मुझे चीज बतानी है। अगर इफ यू आर ओके टू पे, अगर आप उतना पे कर सकते हो, नो इशू। वो पॉसिबल है, वो सब चीजें वहां पे सोई सिक्स। तो ये सोई सिक्स का बिजनेस मॉडल है और स्कैम है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद है वॉकिंग स्ट्रीट का, जो रशियन गर्ल्स का मैंने बताया था। जो रशियन गर्ल्स के हैं उनके भी मैंने रिव्यूज पढ़े थे, सब देखा था। क्योंकि मेरा है कि भाई मैं सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूं जहां से जो मिलती है। तो उनका क्या है रशियन गर्ल्स वाले का, आप अंदर जाओगे, वहां जाने की कोई फीस नहीं है। अब वो नेकेड डांस कर रही है, आप बैठोगे। फिर क्या होता है, वो टिप्स लेंगे आपसे, तो आप उनको टिप्स दोगे। वो ज्यादा चार्ज पे आपको ड्रिंक्स ऑफर करेंगे, वहां पे बियर है या कुछ है जो भी है, उसके आप पैसे दोगे। फिर वो और सर्विसेज ऑफर करती हैं कि आपको प्राइवेट डांस का शो चाहिए है क्या, ये सब चीजें। उसके बाद और है, जैसे मैंने बताया ना, 10,000 बात आपको लड़की लेके जानी है। तो ये सब स्कैम है, टिप्स है, और वो सब प्राइस उनकी हाई है सब। तो वो सब चीजें फिर मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है। तो रशियन गर्ल्स वाले में भी थोड़ा स्कैम है वॉकिंग स्ट्रीट पे। क्या ओवर प्राइस्ड है, प्राइसेस ज्यादा हैं, है ना। और वो ऐसी चीज है कि आप उसमें एक बार उतर गए तो फिर आप आगे तक चले जाओगे। तो यही होता है सोई सिक्स पे। और वो, तो ये है। तीसरा सबसे बड़ा स्कैम है स्ट्रीट पे जो लड़कियां होती हैं ना, वो थोड़ी सस्ती होती हैं लेकिन डेंजरस होती हैं। ये मुझे एक मेरे मित्र हैं, उनके फ्रेंड के साथ केस हुआ था, वो मुझे बता रहे थे। जो स्ट्रीट पे जो लड़कियां होती हैं वो चीपर मिल जाएंगी आपको, लेकिन वो डेंजरस होती हैं। उनको यूजुअली क्या करते हैं, स्ट्रीट से उठा के लोग अपने होटल वोटल ले जाते हैं। अब ऐसे भी केस हुए हैं कि स्ट्रीट की लड़की को कोई ले गया अपने अपार्टमेंट में, और वो लड़की ने गुंडों को एड्रेस बता दिया उस अपार्टमेंट का, तो गुंडों ने आके वो इंडियन को लूट लिया। ऐसे भी केस होते हैं कि आप लड़की स्ट्रीट से उठाओगे, उसके पहचान होगी गुंडों से, वो एड्रेस बता देगी और कोई आपको लूट लेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये सब काम करने हैं तो अपार्टमेंट में मत जाना।
अपार्टमेंट में आप लाओगे, अपार्टमेंट में कोई उसका एंट्री एग्जिट का कुछ नहीं है चक्कर, कौन आया कौन गया। होटल में चले जाना सबसे अच्छा, होटल में रुको, होटल में फिर आपका सेफ्टी रहेगी। और होटल में क्या होता है कि अगर आप किसी को बाहर से लेके आते हो ना, तो वहाँ पे उनका आपको आई कार्ड वो सब रखना पड़ता है। तो जब मैं थाईलैंड में पहुँचा था पटाया में और होटल का चेक इन कर रहा था तो वो रिसेप्शनिस्ट मुझे बोल रही थी कि 2 लड़की नहीं ला सकते। मैंने कहा भाई मुझे तो एक भी लड़की नहीं लानी, ठीक है? और बोले कि अगर आप लड़की लाते हो तो ना आपकी सेफ्टी के लिए उसका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे रखवा देना। तो ये सब चीज़ें वो टूरिस्ट को खुद बताते हैं वो होटल वाले। तो ये चीज़ सही लगी, है ना? अगर ऐसा कुछ आपको कुछ करना है तो फिर होटल है सीधे, तो वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी रहेगी, रिसेप्शन पे आई कार्ड जमा हो जाएगा तो आपको कुछ लूटेंगे भी तो पुलिस को पकड़वा देंगे वो होटल वाले। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई 2 लड़की नहीं ला सकते और अगर लड़की ला रहे हो तो उसका आई कार्ड यहाँ पे जमा करवाना है। मैंने कहा भाई ठीक है भाई। मुझे इंडियन को देख के थोड़ा वो लोग रूडली बात कर रहे थे। फिर जब उन्होंने बॉडी लैंग्वेज मेरी देखी, मैं आया कहीं गया नहीं, खाना भी मैंने होटल में मंगा के खाया। फिर मैं गया और अकेला आ गया, वो मसाज वसाज ली थी ना फर्स्ट डे मैंने, गया वहाँ पे मसाज ली, थोड़ा घूमा फिरा और आ गया। तो जब उन्होंने बॉडी लैंग्वेज देख लिया ना, नेक्स्ट डे फिर अगेन मैं ब्रेकफास्ट में गया, खाया पिया, अपना चुपचाप रूम में चला गया। तो जब उन्होंने देख लिया ना कि भाई ना ये लड़की ला रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो बहुत बहुत प्यार से बात करने लगे, नमस्ते सर, ऐसे ऐसे बिहेव करने लगे जैसे बहुत कोई बड़ा आदमी आ गया है। फिर अच्छे से बात करी बॉडी लैंग्वेज देख के, तो मैं समझ गया था क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हिंदी में इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे ना, तो वो कनेक्टिंग द डॉट्स मैं समझ गया था अपने ही देश के लोगों ने आके पंगे किए होंगे, लड़के तो करते ही हैं, वो सेक्स टूरिज्म एंड ऑल। और मुझे कह रहे थे ना 2 लड़की नहीं लाना, तो मतलब इंडियन लोग लाए होंगे 2-2 लड़कियाँ, ये चक्कर होगा। क्योंकि वो मुझे देख के इंस्ट्रक्शन देने लगी 2 लड़की, मैंने कहा एक भी नहीं लानी भाई। ये था कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी थी मुझे, क्योंकि कैसा रहता है दोस्तों, ये टॉपिक्स पे बात करनी पड़ती है सेफ्टी के लिए आपकी, क्योंकि आप जाओगे और ये करोगे और कहीं फँस जाओगे, उससे अच्छा है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फिर आप अगर कुछ भी करते हो, वो तो करोगे ही आप अगर करना होगा, है ना? मेरे मना करने से तो मानोगे नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम दे देते हैं और सेफ्टी टिप्स भी दे देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।